नमस्कार विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और सामान्य हिंदी में भी हम प्रारूप लेखन देख रहे थे। प्रारूप लेखन देख रहे थे हम लोग। और प्रारूप लेखन में आज जो हम देखने वाले हैं, प्रारूप लेखन में आज जो हमारी कक्षा है, जिस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं, और अक्सर लोक सेवा आयोग पूछ सकता है सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में, आज हम देखेंगे अनुस्मारक या स्मरण पत्र। आज जो हम देखेंगे इसमें अनुस्मारक या स्मरण पत्र देखेंगे। स्मरण पत्र, अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, रिमाइंडर। और प्रशासनिक पद्धति में, भारतीय प्रशासनिक पद्धति में, शासकीय पत्राचार में इसका प्रमुख रूप से उपयोग होता है। शासकीय पत्राचार में इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं मित्रों, इसका प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं। क्यों रिमाइंडर? क्यों? क्योंकि लोग या तो किसी कारणवश या जानबूझकर अगर कोई पत्र आया उसका जवाब नहीं देते, या उस पत्र के संदर्भ में उचित कार्यवाही नहीं करते, पेंडिंग में डाल देते हैं, या तो भूलवश हो जाता है, कई बार पत्र गुम हो गया या नहीं देख पाया अधिकारी, संबंधित अधिकारी, या संबंधित अधिकारी ने जिसको निर्देश दिया है उसने उस निर्देशों का उचित तरीके से पालन नहीं किया, तो वो कार्य नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए ए ने बी को पत्र भेजा और इस पत्र पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। पहला पत्र भेजा, इस पत्र पे बी ने कोई कार्यवाही नहीं की, कोई कार्यवाही नहीं हुई, और ना ही इन्होंने जवाब दिया, तो ये दोबारा से एक पत्र भेजेंगे, इनको बताएंगे, हे अधिकारी महोदय, ये जिसको भेज रहा है बोले हमने पहले कुछ कुछ कहा था, उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ध्यान दें। तो जो दोबारा पत्र भेजा जाता है इसी को अपन बोलते हैं स्मरण पत्र। कौन सा पत्र बेटा? स्मरण पत्र या अनुस्मारक। अनुस्मारक याद दिला रहे हैं आपको, रिमाइंडर दे रहे हैं। ये रिमाइंडर कब देंगे? पहली बार पत्र भेजेंगे तब रिमाइंडर देंगे या दोबारा भेजेंगे? दोबारा। जब पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब नहीं आता है या उस पर उचित कार्यवाही नहीं होती है, तब जो पत्र भेजा जाता है उसको याद दिलाने के लिए, उसको स्मरण दिलाने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? अनुस्मारक या स्मरण पत्र या रिमाइंडर। आप लोग देखे होंगे ना, आजकल रामानंद सागर का रामचरितमानस आ रहा है, तो क्या जब बाली का वध कर दिया, आप लोग प्रसंग देखे होंगे, तो सुग्रीव ने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन सुग्रीव एकदम भोग विलास में लिप्त हो गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा। तो भगवान ने रिमाइंडर के रूप में, वहां पत्र तो चलता नहीं, सीधे लक्ष्मण जी गए, बोले कहां है सुग्रीव? बोले महाराज बिल्कुल हमें रिमाइंडर याद आ गया, बताइए क्या करना है? बोले चलो, याद दिलाते हैं। तो इस तरह के पत्र जो जारी होते हैं कार्यालय में, अक्सर ये होते हैं, या तो कार्य का बोझ रहता है तो उचित समय सीमा में कार्य नहीं हो पाता है, कई बार लापरवाहियां भी हो जाती हैं, कारण कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है या तो जवाब नहीं आया या उस पत्र पर उचित कार्यवाही नहीं हुई। समझ रहे ना बात को? ए ने बी को पत्र भेजा और उसने कार्यवाही नहीं की, तो ऐसे पत्र को अपन क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, रिमाइंडर बोलेंगे या स्मरण पत्र बोलेंगे या अनुस्मारक बोलेंगे। जब किसी, परिभाषा लिखेंगे अपन, पीएससी में पूछा जाता है, जब किसी कार्यालय में पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब नहीं आता है, जवाब नहीं आता है, या उस पत्र के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती, या
उस पत्र के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कार्यवाही नहीं की जाती है, तब अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है, तब अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? स्मरण पत्र या रिमाइंडर, रिमाइंडर भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ए ने बी को कोई पत्र भेजा और बी ने इसका जवाब नहीं दिया, या इसने कोई कार्यवाही, बोलो भैया, नहीं की, तो ये दोबारा एक पत्र भेजेगा, दोबारा पत्र भेजेगा। इस पत्र को क्या बोलेंगे लाला? रिमाइंडर या स्मरण पत्र। और कहेगा हे बी मेरे काम को करो करो, बोलो ना। और जब आप स्मरण पत्र भेजते हैं तो सावधानी ये रखनी होती है कि जो पहले पत्र भेजा गया है उसका उल्लेख भर करते हैं कि पत्र क्रमांक 185/2020, उस पत्र की जो विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है, जो पहले पत्र में आपने कंटेंट भेजा है, उस कंटेंट को आप दोबारा नहीं लिखते, पर केवल पत्र क्रमांक। बोले कंटेंट को दोबारा क्यों नहीं लिखते? अगर हम दोबारा से वही कंटेंट जो यहां भेजा था, जो यहां विषय वस्तु भेजी थी इस पत्र में, वही विषय वस्तु अगर हम इस पत्र में दोबारा भेज दें तो ये जो बी है ना वो लापरवाही कर सकता है। वो बी कह सकता है अभी अभी तो भेज रहे हो, ये लिखा तो है, अब हम करेंगे काम। तो इससे कहा जाता है पत्र क्रमांक देखो कौन सा, अगर मान लो ये 185/2020 है, ये पत्र क्रमांक 185/2020 है, तो अपन इसमें स्मरण पत्र में क्या जारी करेंगे? अनुस्मारक में यही लिखेंगे 185/2020 के संदर्भ में कार्यवाही करें, या 185/2020 का जवाब दें। तो अब इसकी 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 बी की भी तो परेड होगी, बी की भी तो एक्सरसाइज होगी। ये पत्र खोजेगा, बताओ कौन सा 185/2020 है, फिर अपने अधीनस्थों को डांटेगा तुमने जवाब नहीं भेजा है तक, आज ही बनाओ जवाब। बोले पत्नी बुला रही है फिल्म देखने के लिए, हट फिल्म देखने के लिए, रात को 9 बजे आप जवाब भेज के तब जाओगे, या इस पर कार्यवाही करो तुरंत। आर यू गेटिंग नॉट? तो स्मरण पत्र कब जारी किए जाते हैं बेटा? कार्यालय से जब पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का या तो जवाब नहीं आता है या उस पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती। जब आप स्मरण पत्र भेजते हैं, अनुस्मारक भेजते हैं, तो अनुस्मारक में जो मूल पत्र भेजा गया उसकी विषय वस्तु का दोबारा से उल्लेख नहीं करते, केवल उसका संदर्भ मात्र, क्रमांक डालते हैं। तो इस बात को लिख लेंगे। मूल अनुस्मारक में क्या करते हैं? अनुस्मारक में पूर्व में भेजे गए पत्र का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ का मतलब क्या लिखेंगे? केवल क्रमांक व दिनांक व क्रमांक लिखते हैं। उस पत्र की पूरी विषय वस्तु को नहीं लिखते हैं, उस पत्र की संपूर्ण विषय वस्तु का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि अनुस्मारक का मतलब होता है सिर्फ याद दिलाना, रिमाइंडर। आप भी याद दिलाते हैं कि नहीं दिलाते अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, जिनसे कहा है 6:30 बजे मिलेंगे, कहाँ? बोले डीडी मॉल पे। अब वो 6:30 बजे नहीं आया, बात तो आपने पूरी 3 बजे डिटेल में कर ली। बोले आओगे तो अपन पिज्जा खाएंगे, फिल्म देखेंगे, देन डिनर करेंगे। अब आप 6:30 बजे जब उसको भेजोगे, कॉल करोगे, तो पूरी बात थोड़ी कहोगे। बोले आएंगे, पिज्जा खाएंगे, डिनर करेंगे, फिल्म देखेंगे, क्या कहेंगे? 6:30 बज गए,
जल्दी आओ। बस आए, पापा आ गए थे इसलिए नहीं निकल पाए घर से। तो केवल रिमाइंडर में पूरी विषय वस्तु या संदर्भ? संदर्भ केवल। वो पूछेगा कहाँ आना है, अरे सुबह बात तो हुई थी 3 बजे अपनी, पत्र क्रमांक 3 बजे। बोलो ना। तो इसमें पूरी विषय वस्तु का उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है सिर्फ क्या, याद दिलाना। बोले जागो, बोले क्यों, बोले कार्यवाही हो जाएगी, बोले क्या, बोले तुमने की नहीं कार्यवाही। कलेक्टर साहब का पत्र है और आपके पास आ गया है, आप एसडीएम हैं, और अनुस्मार रिमाइंडर आ गया, तो रात को नींद नहीं आएगी, पहले रिमाइंडर टाइप करो। सर कर रहे हैं ना सर। क्या कर रहे हो, कार्रवाई नहीं करते अभी तक। कई कलेक्टर क्या होते हैं, कई अधिकारी होते हैं, वो अनुस्मारक की बजाय खुद ही डांटने लगते हैं। डांटना नहीं चाहिए, गरिमा में जीवन है, किसी को सार्वजनिक रूप से डांटना उचित नहीं है। बोले तुमको नौकरी करना सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोले क्यों, अहम क्यों ला रहे हो, तुम कलेक्टर हो, एक परीक्षा पास कर ली तुमने, मैं उसमें फेल हो गया, पीएससी पास कर गया तो एसडीएम बन पाया पत्र के माध्यम से। तो अच्छे अधिकारियों का मतलब यही होता है कि सौम्य व्यवहार रखें और पत्र के माध्यम से कम्युनिकेशन करें। ये अनुस्मारक होता है बेटा। अनुस्मारक को लिखने की विधि समझेंगे और फिर एक लाइव एग्जाम्पल भी समझेंगे। यही अपने पढ़ने का क्या है, माध्यम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो लिखो अनुस्मारक लिखने की विधि। अनुस्मारक लिखने की विधि, अनुस्मारक लिखने की विधि, मेथड। कैसे लिखेंगे अपन रिमाइंडर बेटा? अनुस्मारक लिखने की विधि, अनुस्मारक लिखने की विधि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हलवा है। लिखने की विधि वो एक खाका तैयार करते हैं। बोलो ठीक है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहां तक, यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा, यहां तक कर लेते हैं, यहां तक। अनुस्मारक लिखने की विधि लिखते हैं, कोई बात नहीं। अनुस्मारक, ये पेज है आपका, कैसे लिखेंगे अनुस्मारक? पृष्ठ के मध्य में यहां कार्यालय का नाम लिखेंगे, कार्यालय का नाम पृष्ठ के मध्य में। तो पहली बात क्या है, पृष्ठ के मध्य में कार्यालय का नाम, मध्य में कार्यालय का नाम लिखेंगे बेटा। ठीक है, कोई डाउट? और छाप देंगे कार्यालय का नाम फलाना, जो जिस कार्यालय में आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहां क्रमांक, वही पुराना तरीका जिस शासकीय पत्र में लिखते थे, क्रमांक और दिनांक इसकी सीध में। फिर उसके बाद यहां प्रति लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? प्रति। उसके बाद क्रमांक व दिनांक लिखेंगे दूसरे नंबर पे। क्रमांक व दिनांक, क्रमांक व दिनांक का उल्लेख करेंगे, उल्लेख करेंगे। उसके बाद हम प्रति, प्रति के अंतर्गत क्या लिखेंगे? संबंध। कई बार जैसे आप टैक्स में, इनकम टैक्स में हैं या कमर्शियल टैक्स में, आप सीटीओ बन गए, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गए या असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स बन गए, तो आपको फर्म को भी पत्र लिखना भेजा। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को आपने पहली बार पत्र भेजा कि इतना टैक्स जमा करो, वो आपसे इग्नोर कर गया तो आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। तो प्रति के अंतर्गत क्या लिखेंगे अपन? संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय का उल्लेख आएगा। प्रति के अंतर्गत क्या आएगा? संबंधित व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय का उल्लेख करते हैं मित्रों, या व्यवसाय का उल्लेख करेंगे। संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय का उल्लेख अपन किसके अंतर्गत करते हैं? प्रति के अंतर्गत। यहां पर जैसे लिखते आए, ऐसे कॉमा या फुल स्टॉप। हाँ, ये संबंधित व्यक्ति या व्यवसाय के अंतर्गत फिर वही पुरानी कहानी, विषय लिखते हैं। विषय, विषय। उसके विषय के बाद फिर हम संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ। उस पत्र का भी उल्लेख करेंगे जिस पत्र के उसमें हमने क्या भेजा है,
भेज रहे हैं, अनुस्मारक भेज रहे हैं। विषय में, जिस विषय के संबंध में आपका अनुस्मारक है, कोई कार्य के संबंध में, संदर्भ में जो पत्र पुराना भेजा है उसके संबंध में। और इसमें क्या होता है, यहाँ क्रमांक और दिनांक के बीच में यहां हम इस पत्र में अनुस्मारक टाइप करके ही भेज देते हैं, अनुस्मारक टाइप कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि अनुस्मारक, जैसे 3 अनुस्मारक जारी किए जाते हैं पहली बार। कई लोग इतने होते हैं लापरवाह किस्म के कि पहली बार काम किया नहीं मूल पत्र में, फिर अनुस्मारक 1 भेजा तब भी काम नहीं किया, अनुस्मारक 2 भी भेज सकते हैं, अनुस्मारक 3 भेजा तब भी काम नहीं कर रहे। और अनुस्मारक अगर 3 पे काम नहीं कर रहे तो समझ लो उनका नौकरी से मोह भंग हो गया है। अब उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि क्यों ना उनको सेवा से पृथक कर दिया जाए, है ना, सेवा से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। सुन ही नहीं रहे हो। तो जितने अनुस्मारक आपने भेजे हैं उन सबका उल्लेख कहां होता है, संदर्भ के अंतर्गत होता है। पूर्व में जितने पत्र भेजे गए हैं, संदर्भ में काय का उल्लेख करेंगे बेटा, पूर्व में जितने पत्र भेजे गए हैं, पूर्व में जितने पत्र भेजे गए हैं उनका क्रमांक व दिनांक का उल्लेख, उनका क्रमांक व दिनांक का उल्लेख कहां होगा बे? बोलो बेटा, संदर्भ के अंतर्गत होगा, संदर्भ के अंतर्गत होगा। समझ रहे? अनुस्मारक 3 भेजे जाते हैं, पहला अनुस्मारक, दूसरा अनुस्मारक और तीसरा अनुस्मारक। और ये औपचारिक पत्र होगा या अनौपचारिक पत्र होगा? औपचारिक। रिमाइंडर, शादी की याद थोड़ी दिला रहे हैं कि तुमने कहा था कि तुम हमारी शादी करवा दोगे, अब करवा नहीं रहे हो, प्लीज रिमाइंडर। तो सामने वाला क्या कहेगा, हट फोन को, तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हारी शादी हो सके। सास के कार्य के लिए भेज रहे हैं तो औपचारिक संबोधन आएगा इसमें। संबोधन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, संदर्भ के बाद जब विषय वस्तु लिखेंगे तो विषय वस्तु में संबोधन आएगा, यहां पे संबोधन। और यहां जो संबोधन होगा वो औपचारिक होगा। संबोधन कैसा होगा मित्रों, बोलो बोलो, औपचारिक, महोदय, औपचारिक संबोधन होगा, अनौपचारिक नहीं होगा। प्रिय नहीं कहोगे, हे प्रिय तुमने काम नहीं किया, हम तुमको बर्खास्त कर रहे हैं। तो हाँ हाँ यही आएगा ना लाला, संबोधन बिल्कुल सही, प्रति के नीचे ही आएगा, एकदम सटीक सटीक। आजकल तो कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो अलाइनमेंट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर अलाइनमेंट बोल देते हैं उसको, एकदम ठीक कर देता है। और जब औपचारिक संबोधन होगा तो यहां अंत में भवदीय भी आएगा, बोलो भैया, भवदीय आएगा। भवदी के नीचे क्या आएगा लाला, हस्ताक्षर आएगा, हस्ताक्षर और पद की मोहर आएगी, सील आएगी, मोहर, हस्ताक्षर आएंगे भवदी के नीचे। हाँ पद का नाम, हस्ताक्षर, मोहर, आ बा सा का खागा, वही। अनुस्मारक मूलतः 3 बार भेजा जाता है। कितनी बार? क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति कोई आफत काल में भी हो सकता है पहला पत्र का जवाब नहीं दे पाया या कार्यवाही नहीं कर पाया हो क्योंकि उसका पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, उसका शादी वादी नहीं हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, बोले हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, उसने अवकाश ले लिया हो कार्यालय में। दूसरी बात, नहीं मिला तो होगा क्योंकि हस्ताक्षर होते हैं उस पर प्राप्ति के। अगर आपने पत्र प्राप्त नहीं किया तो काय का अनुस्मारक, पहला ही नहीं मिला है हमको, तो आपको हस्ताक्षर होंगे, रिकॉर्ड में रहता है। और सरकारी पत्र कभी भी ऐसे नहीं जाते, लो ले लो चिट्ठी, कल कह दो हमें मिली नहीं, साइन करवाते हैं, प्राप्त किया तारीख के साथ। दूसरी बार भी भेज सकते हैं। अब जब तीसरी बार अनुस्मारक भेजा है फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी।
फिर तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति कार्य करने की रुचि में नहीं है या इसकी कार्य करने की परिस्थितियां नहीं है। तो दोनों ही स्थिति में एक नए व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, यही उचित होगा, क्योंकि जनता से जुड़े हुए कार्य को अपन ज्यादा विलंब नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो अनुस्मारक 3 बार भेजा जाता है, इस बात को लिख लेंगे। ये टेक्निकल वर्ड है, वैसे प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित है, इसका अनुस्मारक के फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है। अनुस्मारक 3 बार भेजा जाता है, 3 बार भेजा जाता है। चौथा तो फिर बर्खास्तगी का लेटर ही जाएगा ना, फिर अनुस्मारक थोड़ी जाएगा। 3 बार भेजा जाता है। पहले आपने मूल पत्र जारी किया है, जैसे मूल पत्र जारी किया है, तो मूल पत्र के बाद जो अनुस्मारक पहला जाएगा, रिमाइंडर फर्स्ट जाएगा, वो 6 सप्ताह या 1 माह बाद। अब आज आपने पत्र भेजा है तो ऐसे नहीं कि कल ही आप रिमाइंडर भेज दो, बोले ये एसडीएम साहब हमारा काम नहीं कर रहे, बोले चुप रहो, हम अभी कोरोना महामारी में लगे। 6 सप्ताह या 1 माह का समय देंगे, पर्याप्त समय दीजिए उनको। अनुस्मारक पहला भेज दिया, मूल पत्र जिस तारीख को भेजा है उससे 6 सप्ताह या 1 माह के बाद अनुस्मारक बंद जारी किया जाता है। ये प्रशासनिक अलग अलग कार्यालयों में, और फिर लगता है कि किस महत्व का विषय है, किस महत्व का विषय है, किस महत्व, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ दैट वर्क। अब आप कहेंगे कि सामान्य हिंदी में अंग्रेजी बोलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो ये कार्य के महत्व के आधार पर पहले अनुस्मारक के 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद अनुस्मारक दूसरा जारी किया जाता है, अनुस्मारक सेकंड जारी किया जाएगा। या मूल पत्र के 45 दिन या 6 सप्ताह यानी 8 सप्ताह के बाद, या इस अनुस्मारक के 15 दिन बाद। कौन सा? सेकंड। कहा जाता है जागो, बोले क्यों? बोले कोरोना महामारी फैल रही है, काम करना पड़ेगा। बोले हम नहीं कर सकते काम, हमको नींद आ रहा है। बोले नींद त्यागो, उठो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। बोले जो सोबत है सो खोबत है। बोले क्या करोगे? बोले खो दोगे। बोले क्या? बोले फिर 7 दिन बाद तीसरा अनुस्मारक भी जारी करते हैं। इसकी कितने दिन बाद लाला? 7 दिन बाद अनुस्मारक थर्ड जारी कर देते हैं, अनुस्मारक थर्ड जारी कर देते हैं 7 दिन बाद। और ये थोड़ा मानवता के नाते पहला और दूसरे अनुस्मारक में केवल याद दिलाते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, कर दो, केवल याद दिलाते हैं। पहले और दूसरे अनुस्मारक में केवल क्या करते हैं बेटा? याद दिलाते हैं। समझ गए? और तीसरे अनुस्मारक में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हैं। कानूनी कार्रवाई की, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कि चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हैं। और तब भी कोई व्यक्ति ने कहा होगा सो देखा जाएगा। और इस तीसरे अनुस्मारक पे यदि कार्यवाही नहीं हुई या कोई जवाब नहीं आया, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला, तो फिर उनके विरुद्ध अनुशासन, तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है। उसके पश्चात कार्यवाही की जाती है, कार्यवाही की जाती है। समझ गए? तो दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ रिमाइंडर इन ऑफिशियल लेटर्स। जो शासकीय कार्यालय होते हैं उनमें अनुस्मारक का यह महत्व होता है। लिखने का तरीका बेहद आसान, कुछ लिखना ही नहीं है। और विषय वस्तु में भी केवल अनुस्मारक की याद दिलाई जाती है, पूरी विषय वस्तु का उल्लेख नहीं किया जाता। बोले फला फला फला, अरे आप समझिए ना, किसी को याद दिलाने का मतलब क्या है? बोले 9 बज गए हैं। बोले क्यों? बोले बात हुई थी ना दिन में आज। बोले क्या? बोले कद्दू की सब्जी बनाना है तुमको। ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये विषय वस्तु में केवल याद दिलाते हैं, विषय वस्तु में केवल स्मरण दिलाते हैं, केवल
पूर्व पत्रों का स्मरण दिलाते हैं, केवल पूर्व पत्रों का क्या दिलाते हैं लाला? स्मरण दिलाते हैं। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो ये अनुस्मारक लिखने की विधियां हैं, इस तरह से अपन अनुस्मारक लिखते हैं। एक लाइव एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें अनुस्मारक लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये अनुस्मारक लिखने की क्या है, अपनी प्रक्रिया है, और किसी भी कार्यालय के द्वारा 3 तरह के अनुस्मारक जारी किए जा सकते हैं, वंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अनुस्मारक 3 पे भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे, समन भेजेंगे। क्या करेंगे? समन भेजेंगे। समन भेजने का कार्य करते हैं, समन भेजेंगे और क्या भेजेंगे? बोले नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजेंगे। जब तीसरे अनुस्मारक पे भी कार्रवाई नहीं होगी तब थर्ड अनुस्मारक पे भी कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब है कि थर्ड अनुस्मारक जाने अब कितने दिन हो गए? अगर 1 माह, 30 दिन, 45 दिन, 50 दिन में भी अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है आपकी बात, तो समझ लीजिए वो कोई दूसरी दुनिया में है ना। तो अब उसको इस दुनिया में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक अनुस्मारक लिखते हैं लाइव एग्जाम्पल के साथ, लाइव अनुस्मारक लिखते हैं। लिखिए, एक प्रश्न लिखते हैं, पहले प्रश्न लिखते हैं बेटा। लिखिए, आप मैं 2 दिन से आपको प्रिंसिपल बना रहा था तो कई बच्चों ने कहा नहीं सर हमको प्रिंसिपल नहीं बनना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज आपको कमिश्नर बना देते हैं। लिखिए, आप सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग इंदौर हैं। आप प्रश्न लिखिए, आप सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग इंदौर है। इंदौर आपका कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग इंदौर है। ठीक है, खुश हो गए? सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स। अब चैलेंज सुन लीजिए, खुश तो हो जाइए। अब चैलेंज ये कि आपको अपने क्षेत्र में, अपने सर्किल में वाणिज्य कर की वसूली करनी होती है। उस वाणिज्य कर की वसूली के लिए जो टैक्स होता है वो संबंधित जो आपकी फर्म होती है, फैक्ट्री होती है, उनको आपको पत्र जारी करने लगते हैं। आपने वाणिज्य कर वसूली के संदर्भ में, वाणिज्य कर वसूली के संबंध में आपने वाणिज्य कर वसूली के संबंध में आवासा स्टील फैक्ट्री को पूर्व में पत्र भेजा है। ये फैक्ट्री का नाम है, आवासा स्टील फैक्ट्री को, स्टील फैक्ट्री इंदौर को पत्र क्रमांक 107 460 15/4/2020 जारी किया है। जिसके संदर्भ में, जिसके प्रति उत्तर में या जिसके संबंध में, ऐसे लिखिए, जिसके संबंध में उपर्युक्त फैक्ट्री के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप उस फैक्ट्री को अनुस्मारक 1 जारी करिए। क्या जारी करेंगे? आप उस फैक्ट्री को अनुस्मारक 1
अनुस्मारक 1 जारी कीजिए। बोलो क्लियर, बढ़िया। बता, फैक्ट्री मालिक भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, फिर आपसे कौन कहेगा? वाणिज्य कर मंत्री कहेंगे। बोले कौन? सहायक आयुक्त। बोले कितना टैक्स आया? बोले कुछ नहीं। बोले तनख्वाह कहां से मिलेगी तुमको? चलो लाओ टैक्स। तो आप अनुस्मारक 1 टाइप कर रहे हैं, टैक्स वसूलो। समझ में आ गया? तो उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में, जिस प्रारूप में अनुस्मारक लिखा जाता है, अपन लिखने की कोशिश करते हैं। ये पत्र क्रमांक याद रखना, ये 107 460 15/4/2020, और ये आवासा स्टील फैक्ट्री भी याद रखना, और आप क्या हो ये भी याद रखना, नहीं तो आप कुछ भी बन जाओ। सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग कहां? इंदौर। फैक्ट्री कहां की? इंदौर की। तो लिखते हैं बेटा, अनुस्मारक लिखते हैं। मिटा दो इसको, सवाल उतार लिया आप लोगों ने। लिखते हैं, फॉर्मेट में लिखते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक लिखते हैं। देखो इस तरह के ये फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा और दिख रहा है ऊपर, ऊपर तक ले ले, यहां तक दिख रहा है। ये फॉर्मेट है। ऊपर क्या आता है बेटा? कार्यालय का नाम आता है बीच में। तो क्या लिखेंगे? वाणिज्य कर विभाग इंदौर। वाणिज्य कर विभाग इंदौर मध्य प्रदेश, एक कार्यालय का नाम आ गया। कोई दिक्कत? अब ये जो कार्यालय के बाद फिर क्या आएगा? क्रमांक आएगा। यहां पे क्रमांक, जिस पत्र जो आपने जारी किया है वो तो आपका पूर्व में पत्र है, जो अब रिमाइंडर भी तो एक नया पत्र है। तो क्या पत्र आपने जारी, क्रमांक यहां आ जाएगा 108 465 2020, कुछ भी जो आपका क्रमांक है। और ऐसे भी डलता है क्रमांक में, विभाग का भी नाम आ जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा? वाणिज्य कर। कौन सा कर? बोलो, वाणिज्य कर। क्या आएगा क्रमांक? वाणिज्य कर /108 465 202। और ये जिस दिनांक को अपन जारी कर रहे हैं, याद रखिए, पहला वाला पत्र कब जारी किया? 15 अप्रैल 2020। तो उसके 6 सप्ताह बाद ही जारी करिए, नहीं आप 16 अप्रैल को रिमाइंडर भेजने लगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो हमने रिमाइंडर, दिनांक क्या है? 20 जून 2020, या मिनिमम उतना समय है, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है अगर आप खुद ही भूल गए तो। समझ रहे हैं? और ये बीच में क्या आएगा बेटा? अनुस्मारक 1, अनुस्मारक फर्स्ट, क्योंकि पहला अनुस्मारक जारी कर रहे हैं। क्रमांक के नीचे आएगा प्रति। प्रति किसको भेज रहा है? स्टील फैक्ट्री को। कौन सी स्टील फैक्ट्री है? आवासा। लेकिन स्टील फैक्ट्री तो नहीं, उसका जो अथॉरिटी है वो कौन है? प्रबंधक। तो प्रति प्रबंधक आवासा स्टील फैक्ट्री इंदौर। और कहां बेटा? मध्य प्रदेश। क्लियर? इसको भेज दिया। बोलो ना भाई। इसके बाद क्या करेंगे? बोलो, विषय। ये विषय किसके संबंध में है? टैक्स वसूलने के संबंध में। तो वाणिज्य कर वसूली के संबंध में विषय में क्या लिखेंगे? वाणिज्य कर वसूली के संबंध में। वाणिज्य कर वसूली के संबंध में। समझ रहे हैं बात को? अब क्या लिखेंगे? संदर्भ।
संदर्भ में लिखेंगे किस संदर्भ, जो आपने पहले पत्र भेजा है। पूर्व पत्र क्रमांक बताओ जल्दी, पत्र क्रमांक कौन सा है? 107 460 15/4/2020 के संदर्भ में, बस इतना आपको उल्लेख कर देना है। दूसरा अगर पत्र है तो कॉमा लगा के, दूसरा एवं करके, तीसरा पत्र है तो एवं करके आप लिख देंगे पूर्व पत्र क्रमांक के संदर्भ में। इसके बाद आती है इस रिमाइंडर की क्या मित्रों? विषय वस्तु। क्या आती है इस रिमाइंडर की? विषय वस्तु। तो प्रति के नीचे क्या लिखेंगे लाला? संबोधन। संबोधन क्या होगा? महोदय, औपचारिक संबोधन होगा। संबोधन यहां क्या होगा? बोलो ना, औपचारिक संबोधन होगा। सूचित नहीं करेंगे, अब अपन आदेश देंगे, क्योंकि आप कौन है? प्राचार्य नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, सहायक आयुक्त है, असिस्टेंट कमिश्नर है। तो क्या देंगे? आपको आदेशित किया जाता है कि, आपको, महोदय के बाद यहां लिखेंगे, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपको यह आदेशित किया जाता है कि, आदेशित किया जाता है कि, आपको यह आदेशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक, कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक, संदर्भ में लिखा है 107 460 15/4/2020, इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 107 460 15/4/2020, कॉमा लगा के। अब ये पत्र का, जो पत्र की भाषा है वो यहां नहीं लिखेंगे, पत्र में क्या है? कॉमा, वाणिज्य कर वसूली के लिए प्रेषित किया गया था। वाणिज्य कर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वसूली के लिए प्रेषित किया गया था, बता दो, याद दिला दी, भेजा गया था। वाणिज्य कर वसूली के लिए प्रेषित किया गया था, बस। इस संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करें। ये लाइन ऊपर लिख लूं मैं थोड़ा सा। इस संदर्भ में मैं यहां लिख रहा हूं, पत्र में नहीं, इसके बाद में यहां आ जाता हूं। इस संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करें। कैसी कार्यवाही करें बेटा? तत्काल कार्यवाही करें, एकदम रिमाइंडर फर्स्ट है। और जैसे ही तत्काल कार्यवाही करें इसके बाद, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? भवधी है लास्ट में। भवधी कौन? हस्ताक्षर। आवासा नहीं, का ख ग, आवासा आ गया है। और कौन है आप? सहायक आयुक्त वाणिज्य कर। पद का नाम लिखो, वाणिज्य कर, इंदौर। कहां है कार्यालय आपका बेटा? इंदौर, मध्य प्रदेश। क्लियर? और यहां प्रतिलिपि, अगर प्रतिलिपि का मतलब यह है कि आपने ये पत्र, आपको किसी ने कहा है कि टैक्स वसूली नहीं हो रही है, तो अगर इस पत्र को आप मंत्री जी को भेजना चाहते हैं या अपने कमिश्नर को भी भेजना चाहते हैं, सर हम क्या करें, मर जाएं क्या, स्मरण पत्र जारी तो कर दिया, तो प्रतिलिपि आप अपने उच्च अधिकार, प्रतिलिपि जहां भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं। अन्य लोगों को भी ये पत्र आप भेज सकते हैं, केवल सूचना के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिलिपि भी जारी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रतिलिपि का मतलब समझते हैं? प्रतिलिपि का तात्पर्य होता है कि ये जो आपने कार्यवाही की है, इस संबंध में दूसरे लोगों को भी बताना, अपने वरिष्ठ लोगों को भी बताना, नहीं वो आपको ही अनुस्मारक भेज दें,
बोले तुम क्या कर रहे हो इंदौर में, टैक्स नहीं वसूल पा रहे हो। सर हम क्या करें, मर जाएं क्या, अनुस्मारक भेज तो दिया है। नहीं नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, उसको देखने दो ना उसी कार्यालय को, उसके पास है ना पत्र। वो कई बार क्या होता है, वो संलग्न भी कर देते हैं उस मूल पत्र को कि आप कहां खोजोगे, हमारा ही देख लो। लेकिन ये आवश्यकता नहीं होती, वैसे संलग्न की आवश्यकता इसमें अनुस्मारक में होती नहीं। रिमाइंडर जारी होता है, जैसे ही रिमाइंडर आता है एकदम वाइब्रेशन हो जाता है। बोले क्या, बोले कमिश्नर का रिमाइंडर, टैक्स नहीं बसा है। कई बार तो लिख देते हैं, बोले दे रहा है पैसे, नहीं तो 10 लाख रुपए और ज्यादा लगेंगे। समझ रहे ना बात को? तो इस तरह से हम अनुस्मारक 1 किसी कार्यालय में क्या कर सकते हैं मित्रों, जारी कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो ना, आर यू गेटिंग और नॉट? तो आपके पास ऐसे ही आपकी परीक्षा में आपको बता दिया जाता है, आप ये हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपको इसके लिए रिमाइंडर भेजना है। तो आपको बस फॉर्मेट का याद रखना है, प्रारूप का याद रखना है, कोई गलती नहीं करेंगे और आप औपचारिक संबोधन के साथ अनुस्मारक जारी करेंगे। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मूलतः बोलो ना भाई, क्लियर? तो अनुस्मारक आप जारी करिए। एक सवाल आप लोग लिखना चाहेंगे? लिखिए, एक सवाल लिखिए जो अनुस्मारक जारी करेंगे। लिखो, आप एक सवाल लिखते हैं, आप लोग घर पे लिखिएगा इस तरह का अनुस्मारक। आप शासकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य हैं। आप थोड़ा प्रिंसिपल भी बन लो। आप शासकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य हैं। आपने श्री आ व सा सहायक प्राध्यापक को, आपने श्री आ व सा सहायक प्राध्यापक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नियुक्त किया है। उत्तर पुस्तिकाओं का के मूल्यांकन का कार्य आवंटित किया है। किंतु आवासा ने मूल्यांकन नहीं किया। मूल्यांकन अभी तक नहीं किया है, अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। अभी तक क्या किया है बेटा? प्रारंभ नहीं किया है। आप उनको स्मरण पत्र प्रथम या अनुस्मारक प्रथम जारी कीजिए। आप उनको अनुस्मारक फर्स्ट जारी कीजिए, प्रथम जारी करिए। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बोलो ना भाई। तो इस अनुस्मारक को आप लोग लिखिएगा घर पे आराम से, लॉकडाउन के दौरान पकौड़ी खाते हुए, चाय भी पीना है पी लीजिएगा। और आप इस तरह से अनुस्मारक लिखिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ सामान्य हिंदी में बेहतर अंक लाने के लिए, ताकि आपके राजपथ के दरवाजे खुल सके। आपके सुझाव और प्रश्नों का हमेशा स्वागत है और आपकी शुभकामनाओं के सहित धन्यवाद।